नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। प्रयागराज में भव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ। 60 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सरकार ने अपनी जमकर पीठ थपथपाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद सफाई कर्मचारियों की तारीफ की और यह तक कहा कि भाई इनके लिए अब एक व्यवस्था बनाई जाएगी कि इनको न्यूनतम जो राशि है यानी कि न्यूनतम तनख्वाह वो इनको मिले। सम्मान समारोह भी हुआ जिसमें जो सफाई कर्मचारी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, उनको सम्मानित किया गया। लेकिन एक वीडियो सामने आया, एक खबर सामने आई कि भुगतान ना होने पर 3 महीने से पैसा ना मिलने पर सफाई कर्मचारियों ने मजबूरन प्रयागराज नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। अब जाहिर सी बात है कि जब सफाई कर्मियों का सम्मान होता है, जब सफाई कर्मचारियों की पीठ थपथपाई जाती है, कहा जाता है कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ कमान संभाले रखी प्रयागराज महाकुंभ में, तो फिर 3 महीने से उनका जब भुगतान नहीं हुआ तो ऐसे में गलती किसकी है? क्योंकि विपक्ष ने सवाल खड़े किए इस पूरे मामले पर। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे स्वच्छता कर्मियों ने, सफाई कर्मियों ने मंगलवार की शाम को प्रयागराज नगर निगम मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अब यहां पर जो आरोप है वो ये है कि जिनके कंधे पर महाकुंभ में साफ सफाई की जिम्मेदारी थी वो क्यों मजबूर हो गए प्रदर्शन करने के लिए। तो यहां पर सीधे से बात आती है कि उन्होंने ये कहा कि उनको पारिश्रमिक जो भुगतान था वो नहीं किया गया है। तो फिर ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि क्या जो उनको सम्मानित किया गया वो खाली दिखावे के लिए किया गया था? अब इस प्रदर्शन से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक कॉरपोरेशन का गठन करने का ऐलान किया था और यह कहा था कि अप्रैल माह से प्रत्येक महीने स्वच्छता कर्मी को 16,000 रुपए सैलरी का भुगतान किया जाएगा। लेकिन 3 महीने से सफाई कर्मियों का भुगतान ही नहीं किया गया, उनको तनख्वाह नहीं मिली। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कहा, प्रयागराज नगर निगम के सामने अपने 3 महीने का पूरा वेतन पाने के लिए धरने पर बैठे कर्मचारियों की दुखद स्टोरी। मुख्यमंत्री जी कब सुनाएंगे या सुनेंगे? पेट ना झूठी तारीफ से बढ़ता है ना झूठे प्रचार से। आग्रह है कि कहीं और वापस जाने से पहले कृपया करके इनके वेतन का हिसाब किताब करते जाइएगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी एक ट्वीट किया और लिखा, सरकार ने कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने का ढोंग रचा, लेकिन यह भव्यता उन्हीं सफाई कर्मियों के खून पसीने पर टिकी थी जिन्हें अमानवीय परिस्थितियों में झोंक दिया गया। 10,000 की मामूली मजदूरी में 16-17 घंटे तक काम करवाने के बाद इन्हें शौचालयों के पास बदबूदार टेंटों में रहने को मजबूर किया गया और अब जब कुंभ समाप्त हो गया तो इन मेहनतकश सफाई कर्मियों को उनका हक 3 महीने का वेतन तक नहीं दिया जा रहा। यह सिर्फ लूट और शोषण नहीं बल्कि सरकार का जातिगत और मानवीय चरित्र भी उजागर करता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, क्या सरकार बता सकती है कुंभ के 7500 करोड़ रुपए के विशाल बजट में सफाई कर्मियों के लिए कितनी राशि रखी गई थी और वो कहां गई? जब सरकार करोड़ों रुपए प्रचार में झोंक सकती है तो सफाई कर्मियों को मेहनताना देने में लाचारी क्यों? क्या यूपी सरकार के लिए सफाई कर्मी सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए है? 3 महीने का वेतन कब मिलेगा? क्या सरकार का राम राज्य सफाई कर्मियों के शोषण पर टिका है? ये बड़े सवाल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर ने किए हैं और अखिलेश यादव ने भी सीधे तौर पर कहा कि भैया कहीं जाइए लेकिन इनका पहले भुगतान करते जाइए। तो एक तरफ सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया, ये बताया गया कि उन्होंने बहुत कायदे से, बहुत तरीके से महाकुंभ में जो स्वच्छता थी उसको बनाए रखा, दिन रात मेहनत की, 16-16, 17-17 घंटे उन्होंने काम किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरे मन से सम्मान करते उनकी तारीफ भी की और इसके लिए बाकायदा कॉरपोरेशन के गठन का ऐलान भी किया। लेकिन जब 3 महीने का वेतन ना मिलने से वो सफाई कर्मचारी प्रदर्शन को मजबूर हैं तो फिर इसमें मिस्टेक किसकी है, गलती किसकी है? क्या सरकार को यह नहीं पता था कि जिस कंपनी को वो हायर कर रहे हैं, जिस कंपनी को ठेका दे रहे हैं सफाई का, वो कंपनी अपने काम में फेल हो जाएगी? क्योंकि जिस कंपनी को दिया गया था महाकुंभ में सफाई का जो ठेका, उस कंपनी को डिबार कर दिया गया, बर्खास्त करते हुए डिबार घोषित किया गया है। वहीं नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग ने कहा कि महाकुंभ के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए 3250 सफाई कर्मियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। इसके लिए किंग्स कंपनी से समझौता हुआ था लेकिन कंपनी इसमें असफल रही। तो क्या कंपनी
उसको ठेका देते वक्त, हायर करते वक्त ये चीज नहीं देखी गई थी कि उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। और फिर अगर किसी की कमी होती है, वो चाहे सरकार के स्तर पे हो, चाहे अधिकारी के स्तर पे हो, या किसी प्राइवेट कंपनी के स्तर पे हो, तो उसका को भाजन सफाई कर्मी क्यों बने, यानी कि वो दंश सफाई कर्मी क्यों झेले, क्योंकि सफाई कर्मियों ने तो अपना काम किया था, अब उनको समय से भुगतान होना चाहिए था। तो ये बड़ी हिला वाली, बड़ी लापरवाही की स्थिति देखने को मिली जब प्रयागराज नगर निगम मुख्यालय पर सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया और इसको लेकर विपक्ष ने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।